Learning Law BNSS Chapter number 8 Reciprocal Arrangements for Assistance in Certain Matters and Procedure for Attachment and Forfeiture of Property। इसमें सेक्शन ले रहे हैं 111। कुछ डेफिनेशंस दे रखी है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, कुछ स्टेट्स जिनके साथ में, स्टेट मीन्स कंट्रीज की बात हो रही है, उनके साथ में इंडिया का टाई अप होगा ताकि जो भी एक्यूज्ड है वो इंडिया में डिपोर्ट किया जाए या इंडिया से बाहर भेजा जाए, डिपेंड करता है कि ऑफेंस कहाँ हुआ है, तो उनके बीच में आपस में ट्रीटीज होती है। आइडेंटिफाइंग का मतलब ये हो गया कि प्रूफ दैट प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम ऑफेंस। प्रोसीड ऑफ क्राइम, जो भी क्राइम हुआ था उससे जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई उसकी हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम ऑफेंस। प्रॉपर्टी का मतलब आपको मालूम है, एसेट्स मूवेबल हो सकते हैं, इमूवेबल हो सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट या कुछ और भी हो सकता है। जब भी एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं तो ट्रेस करना होता है। तो ट्रेसिंग का मतलब ये हो गया कि डिटरमाइन कर रहे हैं कि सोर्स क्या था, टाइटल क्या था, ओनरशिप क्या थी, ये सारी जो डिटेल है ये कहलाएगा ट्रेसिंग। तो कुछ डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 111 के अंदर। सेक्शन 112 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब सपोज करो कोई क्रिमिनल है, वो ऑफेंस करके इंडिया के बाहर चला गया, तो इंडिया के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मालूम चला कि भाई वो तो बाहर है, तो उस केस में वो एक एप्लीकेशन देगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या उसका सुपीरियर ऑफिसर एक एप्लीकेशन देगा क्रिमिनल कोर्ट के अंदर फॉर एविडेंसेज आउटसाइड इंडिया। तो ये जो क्रिमिनल कोर्ट होगा, ये इसका जो रिक्वेस्ट लेटर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आउटसाइड की कोर्ट या अथॉरिटी के पास में जाएगा। तो समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। रिक्वेस्ट लेटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जाएगा ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। तो आउटसाइड कोर्ट जो भी होगा या अथॉरिटी जो भी होगा, वो रिक्वेस्ट लेटर मिलने के बाद में एविडेंस कलेक्ट करेंगे, या कोई पर्सन है तो उसका एग्जामिनेशन करेंगे। तो वहां से जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह डेवलप होंगे, वो स्टेटमेंट्स जिस कोर्ट ने रिक्वेस्ट लेटर भेजा था उसको वापस दे दिए जाएंगे। ये जो भी एविडेंसेज, जो भी स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं, ये सारे एविडेंसेज माने जाएंगे इंडियन कोर्ट के अंदर। मीन्स बाहर के कोर्ट में जो एविडेंसेज और एग्जामिनेशन हुआ, वो इंडियन कोर्ट में वो सारे स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेज के तौर पे माने जाएंगे। ये समझा रखा है सबसेक्शन 100 सेक्शन 112 के अंदर। सेक्शन 113 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए कोर्ट और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। अब सपोज करो कोई क्रिमिनल है जिसने बाहर ऑफेंस किया और इंडिया में आ गया, तो उस केस के अंदर बाहर की कंट्री से, बाहर के कोर्ट से इंडिया के अंदर एक लेटर आएगा, रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर कंट्री फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो भी लेटर आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकता है कि वो अपॉइंट कर रखा हो इसी बिहाफ के लिए, तो उनके पास वो लेटर पहुंचा जाएगा। ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। तो ये जो ऑफिसर्स हैं, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, ये रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट्स, या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो लेटर देंगे पुलिस ऑफिसर को फॉर इन्वेस्टिगेशन, एक रिटर्न ऑर्डर देंगे। अब यहां से जो भी एविडेंसेज कलेक्ट होंगे, जो भी ऑल एविडेंसेज और डॉक्यूमेंट जो भी कलेक्ट होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बाहर के कोर्ट को भेजे जाएंगे, जहां से, जिस कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट आया है। तो समझा रखा है सेक्शन 113 में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ए कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए कोर्ट और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया।